हे राम तेरे राज में कैसे जिए सीताए, निर्दोष हम अब लाए। हे राम हे राम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए एसएससी से रिलेटेड या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे देखेंगे, और क्लास ईयर्थ 9th 10th के भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक लड़के और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्षों बाद पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बॉय एंड हिज फादर इज 40 years. After 16 years, the father will be twice the age of his son. What is the present age of the boy? तो यहाँ पे लड़के और पिता की आयु का योग यहाँ पे 40 वर्ष यहाँ पे गिवन है, 40 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद से 16 वर्षों के बाद कह रहा है पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा, तो 16 वर्षों के बाद पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों का योग यहाँ पे 40 वर्ष दिया हुआ है, दोनों का योग। उसके बाद से 16 वर्षों के बाद पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम 16 वर्षों के बाद अगर पुत्र का एज अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, पुत्र का एज 16 वर्षों के बाद यहाँ पे पुत्र का हम XY मान के भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। X यानी पिता लड़के का उम्र जो है X मान लेंगे और पिता का उम्र यहाँ पे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का योग यानी दोनों का सम यहाँ पे 40 वर्ष दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों का योग, जैसे मान लीजिए कि अगर एक का उम्र 3 वर्ष है, यानी मान लीजिए यहाँ पे जैसे 40 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। यहाँ पे हमको फिल करना है, भरना है, यहाँ पे फिल करना है। तो क्या हम फिल करेंगे, यहाँ पे इसको उठा करके उधर ले जाएंगे। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यानी 20 यहाँ फिल करेंगे तो ये दोनों मिल करके 40 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुत्र की आयु या पिता की आयु दोनों में से कोई एक मान लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद से 40 में से उसको हम माइनस कर देंगे, तो पिता या पुत्र की आयु यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए पुत्र की आयु यहाँ पे मान लेते हैं हम, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पुत्र की आयु हमने माना, यहाँ पे माना पुत्र की आयु हमने मान लिया x। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु इक्वल टू 40 माइनस x, ये पिता की आयु हो गई। x को हमने दोनों को योग में से इसको पुत्र की आयु को हमने माइनस कर दिया, तो ये पिता। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16 वर्षों बाद पिता अपने पुत्र का 2 गुना हो जाएगा। तो 16 वर्ष के बाद दोनों की आयु यहाँ पे निकालेंगे। तो 16 वर्षों के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 16 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 16 इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो 16 वर्षों बाद पुत्र की आयु x + 16, और 16 वर्षों बाद जो है पिता की आयु इक्वल टू 40 माइनस x और प्लस ये हो जाएगा 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 यानी 56 और माइनस x हो गया ये।
अब ये जो है 16 वर्षों के बाद क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ये 16 वर्षों के बाद ये पिता की जो ये आयु है 56 माइनस x, ये जो है दोगुना है किसके, 16 वर्ष के बाद ये जो पुत्र की आयु है इसका ये दोगुना है, ये दोगुना है, ये दोगुना है, इसका दोगुना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यानी 56 माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस 16। तो इसमें अगर हम पुत्र की आयु 16 वर्ष के बाद पुत्र की आयु में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस एक्स इक्वल टू 2x और प्लस 16 दूना 32। नंबर को एक तरफ करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा ना, तो प्लस x यानी 2x और प्लस 1x 3x। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 3x, और ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 6 में से 6 3x, 6 में से 6, ये 6 में से 6 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 2 हो जाएगा। थ्री एक्स 20। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, लड़के की वर्तमान आयु, यहाँ पे हमको लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु यहाँ पे हमको पता करना है। तो लड़के की वर्तमान आयु कैसे पता करेंगे, यहाँ पे तो 3 से 20 डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 2x और प्लस 16 दूना 32 होगा ना, ये 32, तो 32 को इधर लाएंगे, 6 में से 2 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 में से 3 2 हो जाएगा। तो यहीं से इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, यानी x का वैल्यू आ गया 8। और यहाँ पे पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय, यहाँ पे हमने माना है, क्या माना है, पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया, यानी 8 ईयर्स हो जाएगा, यानी 8 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक परिवार में पिता तथा माँ की आयु का औसत, यहाँ पे कह रहा है औसत, आयु का औसत, आयु का यहाँ पे औसत कह रहा है, आयु का औसत किसका किसका, पिता तथा माँ की आयु का औसत 38 वर्ष है, जबकि पिता, माता तथा उनकी एकमात्र पुत्री की आयु का औसत 28 वर्ष है। तो पुत्री की आयु क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी 2007 में पूछा गया है। इन ए फैमिली द एवरेज ऑफ फादर एंड मदर इज 38 ईयर्स, वेयर इज द एवरेज एज ऑफ फादर, मदर एंड देयर ओनली डॉटर इज 28 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द डॉटर। तो यहाँ पे आयु का औसत यहाँ पे दिया हुआ है, तो आयु का औसत यानी टोटल एज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एज दोनों का, यानी पिता और माँ की आयु का टोटल एज यहाँ पे निकाल लेंगे। एवरेज 38 दिया हुआ है, 38 में यानी पिता और माता 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16 यानी 76 ईयर्स यानी वर्ष। इसके बाद से यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे पिता, माता तथा उनकी एकमात्र पुत्री का तीनों का औसत आयु यहाँ पे 28 वर्ष दिया हुआ है। तो तीनों की कुल आयु यहाँ पे, तीनों की यहाँ पे, ये तो केवल माता पिता की कुल आयु हो गई, ठीक है, और यहाँ पे उन तीनों की कुल आयु, ठीक है, टोटल एज, टोटल
एज यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे माता पिता और यहाँ पे माता पिता और उनकी जो एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर औसत 28 दिया है और 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बटे 24 यानी 74 ईयर्स हो गया। इसके बाद से तो अब इसमें जो है पुत्री का एज पूछ रहा है, तो इस 74 में तीनों है, माता पिता और पुत्री, यानी 76 इसमें है 74 में। तो इस 74 ये कितना आ रहा है, 2/16, 2/16, 2 3 6 1 7, 3/24, 3 दूनी 6 1 7, 38। और तीनों का औसत यहाँ पे 28 वर्ष दिया हुआ है। टोटल एज तीनों का एज यानी 74, 76 और 74 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3/24 और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, नहीं है? तो ये 76 इसमें है, ठीक है। पुत्री की आयु यहाँ पे पूछ रहा है, तो डॉटर्स एज क्या हो जाएगा, डॉटर्स एज यहाँ पर हो जाएगा 84 में से हम 76 को माइनस कर देंगे, 14 में से 6 8 और यानी 8 ईयर्स हो जाएगा, 8 ईयर्स। तो ऑप्शन आपका ये सी सही होगा। पुत्री की आयु यहाँ पे पूछ रहा है, एज 8 ईयर्स। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है और मोहन तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि तीनों की आयु का योग 90 ईयर्स है, 90 वर्ष है, तो मोहन की आयु क्या है? रेलवे 2008 में पूछा गया था। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 एंड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ मोहन एंड अनिल इज 5:6। इफ द सम ऑफ द एजेस इज द 3 बी 90 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज मोहन? 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे राम और मोहन की आयु का रेशियो 4:5 दिया हुआ है। राम और मोहन की आयु का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 4:5 और मोहन और अनिल का तो मोहन और अनिल का यहाँ पे दिया हुआ है क्या? मोहन और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम का 4 दिया है, मोहन का 5 दिया है रेशियो में, और यहाँ पे मोहन और अनिल यानी मोहन का यहाँ पे 5 दिया, अनिल का 6 दिया, यानी दोनों में मोहन का इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो राम, मोहन और अनिल की आयु का रेशियो यहाँ पे हम लिख लेंगे, राम मोहन रेशियो अनिल। रेशियो चूँकि मोहन का सेम दिया हुआ है दोनों में 5:5 तो 4:5:6 हो जाएगा। 4:5:6। तो राम का हम 4x मान लेते हैं, मोहन का 5x और अनिल का 6x। 4x यहाँ पे क्या करें, यदि तीनों की आयु का योग कह रहा है, योग यहाँ पे 5x मान लेते हैं, या आप लिख लेंगे 4x 5x 6x प्लस 6x योग कह रहा है, तो इस हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये 90 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 6 15 15x इक्वल टू 90। ये उधर जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, 15 6 के 90 यानी 15 6 जा x इक्वल टू 6x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 6। अब x का वैल्यू निकल के आ रहा है 6, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसकी आयु पूछ रहा है, मोहन की आयु पूछ रहा है। तो मोहन की आयु हमने क्या माना है, 5x माना है। 5
x, मोहन की आयु पूछ रहा है तो मोहन की आयु हमने 5x माना है और 5 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 6 आया। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 ईयर्स हो जाएगा, 30 वर्ष, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3 संबंधित 4 है तथा बी और सी की आयु का अनुपात 6 संबंधित 7 है। यदि तीनों की आयु का योग 70 वर्ष है, 70 वर्ष तीनों की आयु का योग, तो बी की आयु क्या है? The ratio between the ages of A and B is 3:4 and that between the ages of B and C is 6:7. If the sum of the ages of the three be 70 years, how old is B? तो यहाँ पे A और B का रेशियो क्या है? A और B की आयु का अनुपात 3:4 है और B और C की आयु का अनुपात यहाँ पर दिया है 6:7। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे B का, इसमें पहले वाले में B का रेशियो यहाँ पे 4 दिया है और इसमें B का रेशियो 6 दिया हुआ है, अलग अलग दिया है। तो क्या करेंगे, या तो हमें एलसीएम निकाल लें या फिर 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी कर लें, इसमें भी कर लें 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें B का रेशियो यहाँ पे 6 है और इसमें B का रेशियो 4 है। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें और 4, इसमें B का रेशियो 4 है और 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लें। तो ऐसे निकल जाएगा A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, तो 6 का मल्टीप्लाई 36 18 और 6 चौको 24 और 4 छके 24 और 4 सते 28 हो गया। इसको चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं, इसको दोनों सब 2 से कट जाएगा, दोनों 18 और 2 12 24 और 2 14 28, अभी भी छोटा हो जाएगा। ये 2 करने 2 चौको 8 और 2 12 24, दोनों 18, 3 नहीं कटेगा। ये 9 है, यहाँ पे ऑड नंबर है, ये 9 है, ये 14, ये तो आ जाएगा 3 के टेबल में, ये दोनों आ जाएगा 3 के टेबल में, 14 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी तीनों की आयु का योग यहाँ पे 70 ईयर्स दिया हुआ है, तो इसका 9x ए बी सी, इसका 9x मान लेंगे, ए का, बी का हम 12x मान लेंगे और सी का 14x मान लेंगे और तीनों का योग यानी 9x और प्लस 12x और प्लस 14x, तीनों का योग जो है 70 गिवन है। तो 4 2 6 9 6 15 25 और 2 और 1 3 35, x इक्वल टू 70, इसको उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 35 2 जा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। x का वैल्यू 2 पूछ क्या रहा है इसमें, हाउ ओल्ड इज b, यानी b की आयु पूछ रहा है। तो b की आयु हमने क्या माना है यहाँ पे 12x है, तो b की आयु यहाँ पे एज ऑफ b यानी b की आयु 12x यानी 12 और x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला है, 2 रख देंगे यानी 24 ईयर्स, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। तो 24 ईयर्स ऑप्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे है 24 ईयर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इसमें
सुशील, सुनील तथा संतोष की औसत आयु 43 वर्ष है और सुशील, संतोष तथा रोहित की आयु का औसत 49 वर्ष है। यदि रोहित 54 वर्ष का है तो सुनील की आयु क्या है? बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था। द एवरेज ऑफ सुशील, सुनील एंड संतोष इज 43 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ सुशील, संतोष एंड रोहित is 49 years. If Rohit is 54 years old, what is the Sunil's age? तो सुनील का एज यहाँ पे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे औसत दिया हुआ है, औसत। तो टोटल एज यहाँ पे सुशील, सुनील और संतोष का टोटल एज यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल एज निकाल लेंगे, यानी तीनों का कुल एज क्या होगा? तीनों का कुल एज यानी सुशील और प्लस सुनील प्लस संतोष, कुल एज यहाँ पे 43 और 3 व्यक्ति हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 के 9, 3 चौको 12, 129 ईयर्स हो जाएगा। 129 ईयर्स। इसके बाद से कह रहा है कि सुशील, संतोष तथा रोहित की आयु का औसत, सुशील और संतोष और रोहित की आयु का योग, ये औसत 49 दिया हुआ है। 49, 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा कितना? यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 यानी 3 9 27 और 3 चौको 12 2 14, 147 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है हाँ, यदि रोहित 54 वर्ष का है, रोहित का उम्र दे दिया है, रोहित का उम्र दिया हुआ है 54 वर्ष का, तो रोहित का उम्र दिया हुआ है यहाँ पे सुशील, सुनील, संतोष, रोहित का उम्र दे दिया है 54 वर्ष। तो 54 वर्ष अगर हम इसमें से माइनस करें तो किसका किसका निकलेगा? सुशील का और संतोष का निकलेगा। तो सुशील और संतोष का कितना हो जाएगा? सुशील प्लस संतोष का उम्र हो जाएगा 147 माइनस 54 और 7 में से 4 3 हो गया, 14 में से 5 9 हो गया, 93 ईयर्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो सुशील और संतोष का, सुशील और संतोष का, तो यहाँ से सुनील का एज निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे? 129 में से ये सुशील और संतोष के एज को माइनस करेंगे तो ये सुनील का एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे एज ऑफ सुनील इक्वल टू 100 कितना है? 129 माइनस 93, 9 में से 3 6 हो गया, 12 में से 9 3 12, 36 ईयर्स। ये हो गया 36 ईयर्स। सुनील का एज पूछ रहा है ना, यहाँ पे सुनील का एज पूछ रहा है तो 36 ईयर्स, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कर लें, अभी लाइक कर लें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद 5:3 हो जाएगा। यहाँ 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 5:3 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद का दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद से कह रहा है जबकि 10 वर्ष पहले यह 3:1 था। 10 वर्ष पहले 3:1 था उनकी आयु का अनुपात पिता और पुत्र की। तो आज पुत्र की आयु का अनुपात उसकी पिता की आयु से क्या है? आज जो है
पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या है? पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या है आज, यानी वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान एज हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले का हम मान लें या 10 वर्ष बाद का मान लें, ठीक है। रेशियो में दिया हुआ, तो 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु हम यहाँ पे 10 वर्ष पहले चलिए मान लेते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु यहाँ पे मान लिया हमने 3x, और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष पहले हम 1x का मतलब यानी x, ठीक है। ये तो 10 वर्ष पहले का हो गया। तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगा? तो वर्तमान आयु क्या करेंगे, 10 वर्ष इसमें ऐड करेंगे, इसमें भी 10 वर्ष इसमें भी हम ऐड करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, और 10 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे, तो दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पे यानी एज प्रॉब्लम में जिस तरह से प्रश्न पूछे वैसे वैसे हम रखते जाते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष बाद जो है वर्तमान आयु होगी। 10 वर्ष बाद क्या होगी, 10 वर्ष बाद जो है वर्तमान आयु होगी। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 3x + 10, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू x + 10 हो गया। x + 10 हो गया। अब ये वर्तमान आयु हो गई। इसके बाद से कह रहा है 10 वर्ष बाद 5:3 हो जाएगा उनके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, पिता की आयु 10 वर्ष बाद और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 3x + 10 + 10 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ये 3x और 10 + 10 20 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 इसमें जुटेगा तो x + 20 हो जाएगा, और इनका रेशियो यहाँ पे ये 10 वर्ष के बाद ये हो गया, और रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यानी 5:3 दिया हुआ है, पिता का 5 दिया है और पुत्र का 3 दिया हुआ है। तो ये पिता का हो गया और ये पुत्र का 10 वर्ष के बाद। तो बटे की शक्ल में हम लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 3x + 20 अपॉन x + 20 इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 10x, और प्लस 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा, और इक्वल टू 3 3 9x और प्लस 3 दूनी 60 हो गया। x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 10x - 9x यानी x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 40 निकल के आ रहा है। 10x में से 9x घटेगा x, 100 में से 60 यानी 40। यहाँ पे पूछ रहा है कि आज पुत्र की आयु यानी वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कहाँ गया, पुत्र की वर्तमान आयु x + 10 है। पुत्र की वर्तमान आयु हो गया x + 10, x का वैल्यू निकला 40 और +10 यानी ये हो गया 50
ईयर्स, 50 ईयर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता की आयु से, यानी रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। तो पुत्र की आयु इतनी हो गई, पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी हो गई आज वर्तमान। तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु 3x, 3x प्लस 10, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x का वैल्यू 40 और प्लस 10, 4 तियाँ 12, 120 धन 10 130। अनुपात पूछ रहा है पुत्र की आयु का अनुपात, तो 50/30, 50/130, 1:105/13। कहाँ गलत हो रहा है क्या कहीं? तो 5:13, 5:13 है कहीं इसमें? 5:13 यहाँ पे नहीं है, कहाँ गलत हो रहा है देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 10 वर्ष बाद हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख लेंगे आप। 10 वर्ष बाद यहाँ पे मान लेंगे, 10 वर्ष बाद पिता की आयु 5x और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3x। बाद की ये आयु है तो वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 5x - 10, 5x - 10। और पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु 3x, इसमें से 10 माइनस करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष पहले 3:1 था, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यानी और पहले आएंगे, 10 माइनस करेंगे तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले 5x और -10, तो ये हो जाएगा 5x और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -20 हो जाएगा। इसके बाद से 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु इक्वल टू, इसमें से भी 10 माइनस करेंगे, 3x - 10 और -10, तो ये हो जाएगा 3x और -20 हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो गया। ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद तो पूछ रहा है आज पुत्र की आयु क्या है, तो ये तो आपका 10 वर्ष पहले का एज हो गया, तो वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु यहाँ पर क्या होगा, अब ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, ये वर्तमान, हाँ वर्तमान आयु, ये आपका वर्तमान आयु है, ठीक है। तो वर्तमान आयु और ये 10 वर्ष पहले की आयु है, तो 10 वर्ष पहले की आयु का रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ 3:1, 3:1, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये 5x - 20, 5x - 20 अपॉन 3x और -20, 3x - 20 इक्वल टू 3/1। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9x और -2 3 6 60 इक्वल टू 5x और -20। 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 9x में से 5x माइनस करेंगे 4x हो जाएगा, और -60 को उधर ले जाते हैं तो ये +60 हो जाएगा, और 60 में से 20 को घटाएंगे तो 40 हो जाएगा।
और 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 दहा में 40, यानी x का वैल्यू x इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे पिता का हो जाएगा यहाँ पे 5x, यानी 5 इंटू 10, और 5 इंटू 10 यानी 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिता का 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। 40 बट्टे यानी 40 अपॉन, और ये पुत्र की वर्तमान आयु यानी 3, और x का वैल्यू 10 है, 3 दहा में 30, 30 में से 10 यानी 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो पुत्र की आयु, ये पुत्र का रेशियो है और ये पिता का है। तो यहाँ पे कह रहा है पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता की आयु से, तो 1:2 लिखेंगे। पहले पुत्र दिया है, उसके बाद पिता दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1:2। 1:2 यानी ऑप्शन ए आपका ए सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं और उनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एसएससी 2005 में पूछा गया था। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years ago the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? ये 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तो पहले भाई का x मान लेंगे, 1x का मतलब x मान लेंगे, दूसरे भाई का 2x मान लेंगे। तो पहले भाई का यहाँ पर हमने मान लिया x और दूसरे भाई का यहाँ पे हमने आयु मान लिया 2x। 5 वर्ष पहले अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो पहले भाई का एज क्या हो जाएगा x - 5, और दूसरे भाई का एज क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले 2x - 5। इसके बाद से कह रहा है 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये तो आपका 5 वर्ष पहले का हो गया, 5 वर्ष पहले का हो गया। तो 5 वर्ष पहले का हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। अब 5 वर्ष पहले जो है ये अनुपात दिया हुआ है 1:3, 1:3, तो इसको हम फ्रैक्शन में रख लेंगे x - 5 अपॉन 2x - 5 इक्वल टू 1/3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और -3 × 15 इक्वल टू 2x और -5। 2x को इधर ले आएंगे, -15 को उधर ले जाएंगे, 3x इधर आएगा, 3x - 2x यानी 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, और ये 15 उधर हो जाएगा, -15 तो +50 हो जाएगा, और 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10, x इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू 10 आया। तो अब पूछ क्या रहा है 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात। तो ये वर्तमान आयु है, उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 5, ये वर्तमान आयु है दोनों की, प्रेजेंट एज है। तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, 5 इसमें ऐड करेंगे, 5x + 5, और तो x + 5 यहाँ पे पहले भाई का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 निकला, तो 10 + 5 यानी ये हो गया 15। दूसरे भाई का, ये पहले भाई का हो गया, दूसरे भाई का 2x 5 वर्ष के बाद 2x वर्तमान आयु है यहाँ पे 2x, तो 2 × x का वैल्यू निकला है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो दोनों भाइयों की आयु का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, तो 15/20 लिख देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, यानी 3:4 हो जाएगा, 3:4।
3:4 ऑप्शन में है। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात एक संबंधी 2 है। वर्तमान आयु हमने x और 2x मान लिया। उसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष पहले अनुपात एक संबंधी 3 था। 5 वर्ष पहले x - 5, 2x - 5 एक संबंधी 3 था, तो 1/3, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 × 5 = 15 - 15 और 2x - 5, 2x इधर आया यानी 3x - 2x, x हो गया, -15 उधर गया, 15 और -5 यानी 10 हो गया। x का वैल्यू 10 हो गया, तो पूछ रहा है उनकी 5 वर्षों बाद, पूछ रहा है यहाँ पे 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष के बाद, यहाँ पे 5 वर्ष के बाद +5, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 10 और +5 यानी ये हो गया कितना, 25। तो 15/25, 5 से 15, 5 बचे 25 यानी 3:5 हो गया। तो ये 3:5 ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लें हिंदी में। द एज ऑफ वुमन इज थ्राइस हर सन्स एज। कह रहा है कि एक औरत की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। थ्राइस यानी 3 गुनी है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है एक औरत, ठीक है। और फिर कह रहा है 5 years ago, यानी 5 वर्ष पहले, द सन्स एज वाज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है इफ़ हिज फादर इज़ 5 years एल्डर देन हिज मदर, यदि उसका पिता जो है उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा है, तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है। आप नोट कर लेंगे इसको हिंदी में। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। रेलवे 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वुमेन, यहाँ पे औरत क्या है, 3 गुनी है पुत्र की आयु की। तो अगर हम पुत्र की आयु अगर हम मान लें तो औरत की आयु निकल जाएगी। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पुत्र की आयु, ठीक है। पुत्र की आयु अगर हमने x मान लिया तो औरत की यानी उसके माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु 3 गुनी है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले अगर हम चलते हैं तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 पहले लिख दिया, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 5 माइनस करेंगे x - 5, तो यह 5 वर्ष पहले जो है, हाँ, इसके बाद से 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज, यानी अपने पिता की। तो पहले तो पिता का निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे पिता का एज कितना है, तो पहले पिता का एज यहाँ पे निकाल लेते हैं। पुत्र का हो गया, माँ का हो गया, पिता का निकालेंगे। तो पिता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ हिज फादर इज़ 5 years एल्डर, यानी 5 वर्ष माँ से, उसके पुत्र की माँ से 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की 5 वर्ष बड़े हैं तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 3x + 5 ये हो गया। तो पुत्र, माँ और पिता की आयु हो गई। अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो x - 5, 5 माइनस करेंगे, 5 वर्ष पहले, यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले ये लिखा हूँ 5 वर्ष पहले, तो इसमें से x - 5
और ये जो है 5 वर्ष पहले की आयु हो गई, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु तब कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 5 वर्ष पहले पिता की आयु ये हो जाएगी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु तो 3x + 5 -5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु 5 वर्ष पहले, यानी फादर यहाँ पे f लिख दे रहा हूँ। तो पिता का यहाँ पे 3x + 5 - 5 5 वर्ष पहले, तो 5 - 5 यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे। 3x 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 होगा, 3x 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले। इसके बाद तो 5 वर्ष पहले, हाँ, तो कह रहा है यहाँ पे पुत्र की आयु, पिता की आयु की, यानी 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले का है, ये दोनों की आयु 5 वर्ष पहले की है, पुत्र और पिता की। ये 5 वर्ष पहले की आयु है दोनों की, 5 वर्ष पहले। तो ये पिता का 1/6 ये है, पिता का 1/6 ये है। तो x - 5, x - 5, पिता का उम्र है 3x, तो पिता की उम्र का 1/6 था, 1/6 यानी इसका, ये तो 1/6 है ही है, इसका 1/6 ये है, ये तो इसमें 1/6, 3 × 2 = 6x/2 हो जाएगा। तो x - 5 = x/2 का इसमें मल्टीप्लाई 2x - 2 × 5 = 10 = x। x इधर ले आएंगे, -10 उधर ले जाएंगे, तो 2x - x = 10, x = 10। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? प्रेजेंट एज पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ये 10 ईयर्स हो गया, 10 वर्ष। ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5/6 है। यदि राम की आयु का 1/3 और श्याम की आयु के आधे का अनुपात 5/9 है, तो श्याम की आयु क्या है? यानी द एजेज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6 इफ द रेशियो ऑफ 1/3 ऑफ राम्स एज एंड हाफ ऑफ श्याम्स एज भी 5:9, व्हाट इज श्याम्स एज? तो श्याम का एज क्या है? बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 2002 में ये पूछा गया था। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कह नहीं सकते हैं या निकाला नहीं जा सकता है। तो राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5/6 दिया हुआ है। यदि राम की आयु का 1/3 और श्याम की आयु के आधे का अनुपात यहाँ पे 5/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो श्याम की आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, राम श्याम की आयु का अनुपात 5/6 है, तो चलिए वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेते हैं 5x राम का हमने मान लिया 5x और श्याम का हमने मान लिया 6x। अब यदि राम की आयु किसका 1/3 है? श्याम की आयु के आधे, श्याम की आयु के आधा, श्याम की आयु का आधा यानी श्याम की आयु ये है, तो श्याम की आयु का हाफ यानी 6x × 1/2 हाफ = राम की आयु का 1/3। राम की आयु का 1/3 कितना हो जाएगा? तो राम की आयु का 1/3 यानी 5x, राम यहाँ पे लिख लेते हैं, राम की आयु का 1/3 1/3 राम
का 1/3 कितना हो जाएगा? तो 5x इंटू 1/3, तो 5x/3। और श्याम का यहाँ पे हाफ दिया हुआ है, आयु का हाफ श्याम, यानी 6x कितना है? 1/3 श्याम की आयु का आधा 1/2। तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 6x का 1/2, 2 तिहाई 6, यानी 3x हो जाएगा। ये 3x हो गया। तो इनका अनुपात, अब इन दोनों का अनुपात जो है 5:9 दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। तो अगर हम लिखते हैं 5x/3 और अपॉन 3x और 5/9। अब यहाँ पे तो इसको जब डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5x/3 ये डिवाइड है, डिवाइड 3x/1, यानी जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, यानी 5/9। 5/9 ये हो गया है आपका, और इधर 5/9 है ही है इधर। तो ये तो दोनों इक्वल हो गया, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें। भाई हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो कुछ तो पारिश्रमिक आपसे मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो हमारा पारिश्रमिक यही होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यही हम लोगों का पारिश्रमिक होता है, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं, और ये मेहनत आपके लिए भी करते हैं और अपने YouTube चैनल ग्रोथ के लिए भी करते हैं। तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।